जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग मैकेनिज्म का अगले पार्ट को लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जितना भी पार्ट कराया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप पहले उन पार्ट को जाके देखें अगर नए विद्यार्थी हैं तब। अगर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो आराम से देखिए, उनको पूरा समझ में आने वाला है। देखिए आज का जो मैकेनिज्म है, आज का जो रिएक्शन है, इससे रिलेटेड अगला जो पार्ट आने वाला है सेम इसी के जैसा है। तो इसीलिए आज का पार्ट आपको ध्यानपूर्वक देखना है। छोटा ही वीडियो होगा लेकिन बहुत ही आसान होगा। तो आइए हम लोग जो बना रहे थे हेलो एल्केन, जिसमें से आज अगला पार्ट बनाने का तरीका हेलो एल्केन का ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो एल्केन हम लोग बना रहे थे। चलिए आज हम लोग हेलो एल्केन एल्कोहल से बनाने वाले। किससे बनाने वाले भाई? एल्कोहल से, अर्थात शराब से या फिर दारू जिसको बोल सकते हैं आप। दैनिक जीवन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण आज हम लोग जो बनाएंगे, एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन बनाएंगे। तो इसका देखिए लैंग्वेज है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जलीय ZnCl2 तथा सांद्र HCl के साथ किया जाता है। सांद्र HCl के साथ किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे इसका रिएक्शन। और हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है कि सांद्र HCl तथा निर्जलीय ZnCl2 का मिश्रण लुकास अभिकर्मक कहलाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था और बहुत बार पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि सांद्र HCl तथा निर्जलीय ZnCl2 का मिश्रण लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अब आइए इस रिएक्शन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा, रिएक्शन भी समझ में आएगा और इसका मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि भी समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे। एल्कोहल को ROH लिखते हैं। इसकी अभिक्रिया बताइए किससे किया जा रहा है? HCl से। किसकी उपस्थिति में भाई साहब? ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। निर्जलीय ZnCl2। तो देखिए क्या बनता है, OH के ऊपर माइनस चार्ज और H के ऊपर प्लस चार्ज। ये माइनस भाई साहब किसको लेके जाएगा? प्लस को। तो आपको पता होना चाहिए H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। और इस OH के जगह पे कौन आके बैठेगा? Cl। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसी का नाम है हेलो एल्केन। चलिए और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। R के जगह पे 2 कार्बन लेते हैं। अगर 2 कार्बन लेंगे तो C2H5OH बन जाएगा
और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं HCl से, किसकी उपस्थिति में? निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। तो आपको पता है OH माइनस किसको लेके भागेगा? H प्लस को। OH माइनस यदि H प्लस को लेके भागेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? इधर हमारा बन जाएगा जल, और साथ में ये जो Cl है यहाँ पे आके बैठेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा? C2H5Cl, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोएथेन। तो क्या ये रिएक्शन इतना आसानी से हो गया? हाँ, अगर इतना एग्जाम में लिखेंगे तो आसानी से ही हो गया, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझाने आएगा, क्रियाविधि समझाने आएगा, तो क्रियाविधि का मतलब जब इन दोनों प्रोडक्ट को उत्प्रेरक के साथ डाला गया तो उसके अंदर कितनी सारी क्रियाएं हुई विधिवत रूप से, उन सभी को दिखलाना ही क्रियाविधि कहलाता है। हम अच्छे से बात कर चुके हैं इस पे, अब समय ज्यादा नहीं लेना इस पे, क्योंकि आप लोग को पता है। आइए इसका मैकेनिज्म समझने वाले हैं। मैकेनिज्म काफी आसान है, ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले देखिए यहां पे ध्यान से क्या हुआ। देखिए सबसे पहले यहां पे HCl का घर टूटा। किसका घर टूटा भाई? HCl का घर टूटा। और HCl का घर टूटना कैसे हुआ? यहां पे देखिए विषम विदलन हुआ। कौन सा विदलन? विषम विदलन। एक होता है सम विदलन, एक होता है विषम विदलन। तो आपको पता होना चाहिए कि H और Cl के बीच होता है कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होने के कारण, कौन सा एलिमेंट है भाई साहब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, जिसको आप बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण H भाई साहब का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया Cl, और जैसे लेके गया Cl तो बताओ H अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो H के ऊपर आया प्लस चार्ज और Cl के ऊपर आया माइनस चार्ज। इन दोनों का घर टूटा। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है, ध्यान पूर्वक सीखेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। यहां पे देखिए एल्कोहल, इस एल्कोहल के पास ये उत्प्रेरक आया और इसका घर तोड़ने का काम करेगा। ध्यान से सुनिए कैसे तोड़ने का काम करेगा। एल्कोहल को अगर और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या एल्कोहल को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसके पास आया कौन भाई साहब? निर्जलीय ZnCl2। अब देखिए कांड क्या हुआ, ध्यान पूर्वक देखेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा, अभी भी इनका कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 4। तो आप यहां पे आराम से दिखा सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोला जिंक? क्या बोला? ऑक्सीजन को ए भाई साहब आप हमसे आके मिलिए और अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दीजिए। क्या बोलता है जिंक? ए ऑक्सीजन बाबू आइए हमको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का काम कीजिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन भाई साहब यहां पे गया, ये अपना क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? जिंक को। तब देखिए क्या हुआ, आर ऑक्सीजन भाई साहब किससे मिल गया? ऑक्सीजन भाई साहब मिल गया जिंक से। चलिए किसके साथ भाई? सिंगल बॉन्ड के साथ मिल जाएगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है। अब यहां पे आ गया Cl2
और इस ऑक्सीजन के साथ H कनेक्ट है, तो हम लोग चलिए H यहां लगा देते हैं और इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ। बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। और जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, बताओ इनके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। अब यहां पे मामला खराब हो गया। जैसे ही जिंक ऑक्सीजन से दोस्ती किया या फिर ऑक्सीजन जिंक से दोस्ती किया, ये बोल सकते हैं, तो मामला गड़बड़ हो गया। और मामला गड़बड़ क्या हुआ हम आपको बताना चाहते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन को माइनस पसंद है, और इन भाई साहब के पास बताओ क्या आ गया? प्लस। जिंक एक धातु है और धातु को प्लस पसंद है, माइनस पसंद नहीं है। तो आप ये बताइए हमारे समाज में क्या देखने को मिलता है? अगर आप जिस जात का है उस जात में शादी करते हैं तो लोग बोलेगा ठीक किया, लेकिन जैसे ही आप दूसरा जात में शादी करते हैं तो क्या बोलेगा? ये मेरा बिरादरी खराब कर दिया, ये मेरा गांव का नाम खराब कर दिया, ये मेरा समाज का नाम खराब कर दिया। आपको मतलब हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षा ये कहता है। तो केमिस्ट्री में वही हाल है। आपको दिन प्रतिदिन ताना मारा जाएगा गांव में, ये मेरा बरादरी का नाम खराब कर दिया। तो भाई दिन प्रतिदिन आपको ताना मारा जाएगा। तो यहां भी ऑक्सीजन और जिंक के साथ यही हुआ। आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व में आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जैसे ही ये शादी करके गया जिंक के साथ, तो जिंक क्या बोला? सॉरी फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसको क्या बोला? भैया तुम हमारा बिरादरी का नाम खराब कर दिया, तुम हमारे गांव समाज से निकल जाओ। उसी प्रकार जब जिंक अपना घर गया, अपना परिवार में गया, तो इनके गांव वाला प्रताड़ना कर रहा है, गांव वाला ताना मार रहा है कि भाई हम लोग को प्लस पसंद है लेकिन लेके आ गया माइनस। तो इसका दिमाग हो गया खराब। जिंक का भी दिमाग खराब हो गया, ऑक्सीजन का भी दिमाग खराब हुआ। तो ऑक्सीजन और जिंक सोचने लगा अब मामला तो गड़बड़ हो गया, अब हम ही को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन करता है। ऑक्सीजन जो है दोस्ती कर लेता है आर से। कैसे दोस्ती करेगा? ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहां देखिए, यहां पे आपको दिखाते हैं क्या है भाई। आर क्या है? ओ। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। क्यों प्लस हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। और यहां पे है भाई जिंक, ZnCl2, और यहां पे है H। अब बताइए क्या दोस्ती किया? ये तो अपना बरादरी का नाम खराब कर दिया। जब बरादरी का नाम खराब किया तो बोला अब ऐसे नहीं होगा, हम अपने गांव समाज में जाते हैं तो प्रताड़ना होता है, ताना मारा जाता है। तो ये ऑक्सीजन अपना सॉल्यूशन निकाला, ये दोस्ती कर लिया ये आर से। बोला ए बाबू तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको दे दो। तो ऑक्सीजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है ही, और जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन भाई साहब को देगा, किसको देगा? इस ऑक्सीजन भाई साहब को। तो प्लस का मतलब हम आपको बताए थे क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। याद कीजिए, हम पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको बताए होंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर तो बन गया, अब इसके पास प्लस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कैसे पेयर बना भाई? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ये ले लिया आर का। तब देखो क्या हुआ, जैसे आर से दोस्ती किया तो भाई साहब आर के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अब ये हमारा ये पार्ट अलग हो गया और इसके पास आ गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आने के कारण हमारा प्लस चार्ज क्या हुआ भाई? खत्म हो गया। लेकिन अभी भी तो मामला गड़बड़ है, जिंक का भी बरादरी खराब है, तो जिंक भी कोई ना कोई कांड करेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये R प्लस किससे मिल जाएगा? Cl माइनस से।
ध्यान से देखेंगे, R प्लस बताओ किससे मिल जाएगा, Cl माइनस से, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCl। ये तो प्रोडक्ट बना था, ये हम लोग कैसे बना आपको पता चल गया, RCl। अब देखिए साथ में H2 भी बनना है। अब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब ये क्या किया, ये जिंक भाई साहब क्या किया, जिंक भाई साहब क्या किया, ये बोला कि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन रख लो, भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन रख लो, भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन रख लो, हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। अब बताओ, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। और माइनस चार्ज जैसे ही आया, ये माइनस किसके पास चला गया, प्लस के पास। तो बताइए, जैसे ही यहां पे माइनस चार्ज आया, जैसे ही यहां पे माइनस चार्ज आया, तो ये माइनस मिल गया किससे, H प्लस से, और बन क्या गया भाई, जल। और साथ में ZnCl2 भी बेचारा अलग हो गया, क्योंकि उत्प्रेरक कहता है कि हम आपका केवल सहायता करेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। जैसे गया था वैसे देखो निकल गया बाहर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सुनिए ध्यान से, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले टूटा HCl का घर, तो H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस। यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा पार्ट समझिए, दूसरा पार्ट में क्या हुआ, जिंक क्लोराइड किसके पास गया, अल्कोहल के पास। और ये जिंक ऑक्सीजन से दोस्ती करने के बाद ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है, जिंक को। तो इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, और सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो गए। क्यों, क्योंकि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो। अब जैसे यहां प्लस चार्ज आया, माइनस चार्ज आ गया, इसका बरादरी वाला बोला तुम हम लोग का तो नाम खराब कर दिया। जब खराब कर दिया तो इसको ताना डेली मारा जा रहा है। तो ये अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए ये भाई साहब दोस्ती कर लिया R के साथ। बोला ए बबुआ R, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। हाँ ले लो भाई, इसको तो मजा ही मजा है, क्योंकि ये R प्लस मोहब्बत करेगा, Cl माइनस से कर लेगा। वहां पे देखो RCl बन जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये तो प्लस खत्म हो गया, क्योंकि प्लस का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। क्यों, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताइए यहां पे हो गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन जिंक के ऊपर अभी भी माइनस चार्ज है। तो जिंक बोला भाई ए ऑक्सीजन, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन रखो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन रखो। तो बोला ठीक है बाबू, ला, मेरा बरादरी का नाम तो खराब हो ही गया, ला, अब तो कम से कम लोग ताना नहीं मारेगा। तो ठीक है, रख लिया। जैसे रखा, इसके ऊपर आ गया माइनस, और माइनस दोस्ती कर लिया प्लस से। बताओ क्या बन गया, जल। OH है ना भाई, OH माइनस दोस्ती किया प्लस से, क्या बनता है, जल। OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, समझ में आ रहा है ना। OH माइनस दोस्ती किया किससे, प्लस से, H प्लस से, क्या बन गया, जल। और ये अपना साइड होके निकल गया, क्योंकि प्रेरक केवल अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, इस अभिक्रिया को केवल करवाने में काम करता है, बाकी बात इसका कोई काम नहीं। ये जिस प्रकार से आया उस प्रकार से निकल गया। तो कैसा लगा, ये मैकेनिज्म कितना आसान है बताइए। तो बोला जाता है कि मैकेनिज्म बहुत भारी होता है, नहीं भाई, सब उससे आसान होता है मैकेनिज्म। आप हमारे साथ तो बने रहे, ऐसा एक भी लेक्चर नहीं होगा मैकेनिज्म का जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।